हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी में। आज हम एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा जो 15 प्रैक्टिस सेट लाए गए हैं विवेक सर के द्वारा, आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं। और जो भी इसमें आंसर लिए गए हैं ये एग्जामपुर के बुकलेट से लिए गए हैं। अगर एक दो क्वेश्चन मिस्टेक होता है तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा, यानी कि बैक स्टिक शब्द का प्रयोग हॉकी खेल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही हो जाएगा, यानी कि जो बैसाखी त्यौहार होता है ये खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए किस विषय का निर्णय लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसका विषय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बुझे चुने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कि CaO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए कार्य की इकाई क्या होती है? तो किए गए कार्य की इकाई हमारी जूल होती है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विजयवाड़ा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से किस पर बल दिया? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मोक्ष पर वो बल दिए थे। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संगम वंश के द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न कारकों द्वारा भूदृश्य को नष्ट करने को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उसे अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद शब्द किसको संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा, संसद शब्द ये राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पोषण स्तर के सुधार के लिए राज्य की सभी आंगनवाड़ी में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही हो जाएगा, ये केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी उपकरण में परिपक्व भाग क्या है? तो ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अवतल होता है उसमें। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज नामक एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसके बाद उसे किस रूप में जाना गया? तो ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन का संग्रह करता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा, यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा के द्वारा भोजन का संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए? ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तराखंड राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयले का जलना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा, यानी कोयले का जलना संयोजन प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे जो प्रमुख अधिकार होता है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में 18 मंडल होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चकबंदी में आपका क्या अभिप्राय है, यानी चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कि चकबंदी का मतलब होता है भूमि का एकीकरण करना। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। देखते हैं, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ किसे उठाना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा, यानी उपभोक्ता को उठाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवा और निष्ठा किस केंद्रीय अर्धसैनिक बल का आदर्श वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही हो जाएगा, यानी कि सेवा और निष्ठा ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस
का एक अर्धसैनिक बल का आदर्श वाक्य है, यानी कि ये सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निवारक निरोध का आदेश देने की शक्ति किसके पास है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो चौथा हो जाएगा ये सही हो जाएगा, यानी पहला व दूसरा दोनों के पास ये शक्ति होती है, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर इन दोनों लोगों के पास होती है ये शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का गठन कब हुआ था? आप इसे कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि असीम दास गुप्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने विश्व के सबसे अपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत को किस स्थान पर रखा है? तो इसमें भारत 77वें नंबर पर आया है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 नामक अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा, ये पश्चिमोत्तर सीमा में किया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए कितना मूल्य निर्धारित किया है जो अब तक के उच्चतम और लाभकारी हैं? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि 315 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कितने लोगों को गरीबी से बाहर किया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि 13.50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही हो जाएगा, यानी कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ये अधिनियम की धारा 37 के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा, यानी कि मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र को ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो दूसरा हो जाएगा ये असत्य है, बाकी सभी सत्य दिए हुए हैं, यानी कि बलबन ने अपनी मृत्यु के पूर्व कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ये जो वाक्य ये असत्य है और बाकी सभी सत्य वाक्य इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख होगा ये न्यायालय होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और ए का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए और ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ और तालव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धविवृत स्वर कौन से हैं इसमें? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी ए हमारा जो है अर्धविवृत स्वर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इस वाक्य में क्रिया संभाव्य भविष्यत काल का बोध करा रही है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, जो लड़का ये शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रतिच्छाया ये सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी सभी अशुद्ध इसमें शब्द दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कपट ये जो शब्द है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो अभि प्लस उदय, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहचर्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि साहचर्य शब्द का विलोम शब्द अलगाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा, जो समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है ये पयोनिधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है। तो बालक दौड़ता है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी उदाहरण दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही हो जाएगा, यह इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से
किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? ध्यान दीजिएगा, उचित बोला है तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा, मीठा फल खाओ, इसमें उचित विशेषण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कि जो ये बाहर शब्द है ये स्थितिवाचक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेकी का फल बदी ख्रईस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी भलाई का बदला बुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए, यानी भूजी भांग न होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अत्यंत दरिद्र होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीहू ने किताब पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पीहू ने किताब पढ़ी, इसमें कर्ता कारक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो मुख्य शब्द ही हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रकृति का अर्थ इनमें से क्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है तो पूज्य प्रकृति का अर्थ नहीं होता है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रत्येक रस में संचरण करने वाला भाव को क्या कहते हैं? तो संचारी भाव कहते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से एक का बहुवचन क्या है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी एक का बहुवचन अनेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही हो जाएगा, बच्चों ने क्रिकेट देखा, इसमें ये कृतवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण दिया है, ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में पूरा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा, यानी कि पूरा उपसर्ग का प्रयोग पूरा विध में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वात्रिक में प्रयुक्त प्रत्यय में इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सर्वात्रिक में जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वो ईक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र शोक में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, पुत्र शोक में तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कौवे और काला पानी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चितकोबरा के उपन्यासकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चितकोबरा के उपन्यासकार हैं मृदुला गर्ग, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है? तो कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार हैं? अगेय हैं, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखा। अगर आप हमारे चैनल से और अपडेट चाहते हैं कि आपको PDF भी मिलता रहे तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मिलते हैं अपना अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।